जब कर्मफल दाता का होगा नक्षत्र परिवर्तन, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चमकेगी किस्मत। जब शनि करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर, तब योगी को मिलेगी अद्भुत शक्तियां। शनि का नक्षत्र परिवर्तन योगी के लिए क्या ला रहा है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का यानी कि आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त एक ही चेहरे की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, देखिए ना, यूपी चुनाव का बिगुल बज चुका है। 7 चरणों की वोटिंग के बाद 10 मार्च की तस्वीर साफ कर देगी कि अब की बार यूपी की जनता ने किसे अपना मुख्यमंत्री चुना है या फिर किसको अपनी सरकार बनाएगी यूपी की जनता। लेकिन सवाल उठता है योगी आदित्यनाथ की, जिनकी देखिए बीते कुछ वर्षों में लोकप्रियता चरम पर है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि 7 समुद्र पार अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में भी योगी के लिए ये नारा दिया जा रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और इसमें सवाल उठता है जो कि इस वक्त शनि देव जो कि योगी की कुंडली के दशम भाव में बैठे हुए और कहते हैं कि अगर व्यक्ति की कुंडली में शनि दशम भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति को राजा बनाने में देरी नहीं लगाते हैं। और ऐसे में शनि का इस बार का ये 18 फरवरी का नक्षत्र परिवर्तन, जिसमें श्रवण नक्षत्र से आपके धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं और धनिष्ठा नक्षत्र में शनि का ये गोचर खास तौर पे योगी आदित्यनाथ जी के लिए कैसा रहेगा। चुनावी परीक्षा है, आगे का भविष्य है और उनकी लोकप्रियता आगे कैसी रहेगी। और सबसे बड़ी बात, क्या पीएम मोदी की तरह क्या योगी आदित्यनाथ में भी अंतर्राष्ट्रीय नेता, विश्व स्तरीय नेता बनने का क्या आगे हम उन्हें देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। इसके पीछे मंगल शनि का खेल योगी को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ देखने को मिल सकता है, यही आज हम जानेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले मैं यही समझना चाहूंगी, योगी आदित्यनाथ की कुंडली में सिर्फ मंगल और शनि, ये 2 ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या कुछ संकेत दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए योगी जी की कुंडली जो हमें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुई है और तकरीबन हमने देखा है कि हर जितने भी लोग प्रेडिक्शंस करते हैं, जहाँ पर भी ये हमने देखा है यही डेट ऑफ बर्थ और समय का इस्तेमाल किया गया है। उसी के आधार पे हमने कुंडली ये बनाई है और वो कुंडली सिंह लगन की बनती हुई आ रही है और कुंभ राशि की। और इनकी कुंडली में देखें तो पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं जो कि हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं। और उसके बाद 6ठे भाव में राहु। देखिए 6ठे भाव में जब राहु होता है कविता जी, तो व्यक्ति के जो शत्रु हैं उसके ऊपर हावी नहीं हो पाते हैं। और पंचम भाव पे जब गुरु होते हैं, यानी पंचम भाव हमारी जनता से लाभ का होता है। तो कहने का मतलब ये कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता होता है ऐसा व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति जो है अपनी ख्याति जो है उनकी बड़ी जबरदस्त होती है और जनता से उनको लाभ मिलता है, जनता से उनको प्यार मिलता है। अब आते हैं कुंडली में इनके जो मुख्य ग्रह हैं, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग दशम भाव में बना हुआ है। दशम भाव हम देखते हैं हमारे कर्म का, हमारे व्यवसाय का, या हमारी ख्याति का, या हम कहें कि हम किस प्रोफेशन में जाएंगे। दशम भाव में सूर्य हो, शनि हो, तो व्यक्ति सरकारी पक्ष से लाभ मिलता है, यानी कि या तो सरकारी नौकरी में उच्च पद पे होता है या राजनीति में शिखर पर होता है। अब इनकी कुंडली में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग दशम भाव में है। देखिए बुधादित्य राजयोग कई प्रकार के होते हैं। अब सिंह लगन में बुधादित्य राजयोग सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि बुध जो है यहाँ धन का कारक है और लाभ का कारक भी है, मान सम्मान का कारक भी है। और स्वग्रही जो हम कहते हैं कि सूर्य है, वो कहना चाहिए लगन उसकी है ये। और दशम भाव में सूर्य बैठेंगे तो ये बुधादित्य राजयोग आपको ख्याति दिलाता है, खासकर सामाजिक पक्ष की तरफ से राजनीति में, या अगर हम कहें कि सरकारी कार्यों में आपको बड़ी सफलता मिलती है। शनि दशम भाव में वृषभ राशि में बैठे हुए हैं जो कि बहुत ही कहना चाहिए शुभ संकेत दे रहे हैं। और अगर शनि का मैं नक्षत्र देखूं उनकी कुंडली में तो रोहिणी नक्षत्र है जो कि इनके लिए विशेष लाभकारी है। इनको उच्च पद दिलाने के लिए शनि का अहम रोल है। देखिए शनि के रोल के कारण ही मैं कहूँगा कि इनको मुख्यमंत्री पद की प्राप्ति हुई थी और अचानक से हुई थी। जब शनि दशम भाव में होता है तो कहना चाहिए दिव्य कृपा से हमें कोई चीज की प्राप्ति होती है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं। दावेदार तो 100 होते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति बनाया जाता है जिसको मतलब जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। अचानक से दिव्य कृपा होती है और उनको उच्च पद की प्राप्ति होती है।
इस तरह की कुंडली इनकी है। 11वें भाव में शुक्र है, मंगल है, जो दिखाते हैं इनकी जो ख्याति है बड़ी ज़बरदस्त है, जनता इनसे बड़ा प्यार करती है और इनको जो है मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और ये लेके आऊँगा कि योगी जी कभी कभार जो है देखा है इनके बड़े कठोर स्वभाव के भी होते हैं, या कभी बड़े कठोर फैसले लेने की बातें करते हैं और कभी भी डरते नहीं है। तो ये इनकी कुंडली में जो छठे भाव में राहु है, ये और संकेत देता है कि ये कभी भी ना रुकेंगे ना झुकेंगे और हमेशा आगे बढ़ेंगे। चलिए मयंक जी, ये तो आपने बहुत कुछ बताया कि इस वक्त योगी की कुंडली में शनि और मंगल की क्या भूमिका है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो कि शनि इस 18 फरवरी से नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और उनका धनिष्ठा नक्षत्र में जाना चुनावों के बीच, क्योंकि 7 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके होंगे, तो ऐसे में ये नक्षत्र परिवर्तन, और इसका सबसे बड़ी बात ये है कि इसका प्रभाव तकरीबन 1 साल तक रहेगा, यानी कि 15 मार्च 2023 तक। इस 1 साल तक शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन योगी के लिए कैसा रहेगा? इसे हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखें या एक नेगेटिव एस्पेक्ट से? देखिए, ये इनका शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, हम ये कह सकते हैं कि ये योगी जी के लिए बड़ा प्लस साबित होगा जी, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी कौन है? शनि। इनकी कुंभ राशि है जो जन्म पत्रिका हमें प्राप्त हुई है, और इस पत्रिका के अनुसार सिंह लगन है, सप्तमेश भी शनि है यहाँ, यानी कि सप्तम भाव में यहाँ पर शनि की राशि है, कुंभ राशि, और वहां पर इनकी कुंडली में चंद्रमा विराजमान है, जिसका मतलब ये है कि कुंभ राशि के ऊपर एक तो शनि की 7.5 का प्रभाव है, शनि दशम भाव में। शनि अगर दशम भाव में हो कवितारी, जो उसका कारक भाव होता है, दशम भाव में हो, लगन में हो, एकादश भाव में हो, नवम भाव में हो या पंचम भाव में हो, इन भावों में अगर शनि अपनी मित्र राशि में हो, यानी वृषभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, अगर इन राशियों में होता है या कन्या राशि में, तो निश्चित रूप से उच्च पद की प्राप्ति होती है, भले ही 7.5 ही चल रही हो जी। तो इसलिए इनको कहना चाहिए इनकी ख्याति में वृद्धि होगी, मान सम्मान में इनकी वृद्धि होगी। और धनिष्ठा नक्षत्र में जो मंगल का नक्षत्र है, वहां पर शनि के जाने के बाद इनके लिए एक अचानक से लाभ के प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अचानक से इनकी ख्याति में वृद्धि होगी, अचानक से इनको फायदा पहुंचेगा, यानी कि शनि जो है इनको एकदम से लाभ देगा। जो स्थिति आपने अगर 5 साल पहले देखी है, इनको अचानक से दावेदारी, हालांकि जनता की आवाज थी कि योगी आदित्यनाथ उस समय मुख्यमंत्री बने, लेकिन ऐसे हालात देखकर नहीं लग रहा था कि वो सीधा मुख्यमंत्री उनको, क्योंकि मुख्यमंत्री की रेस में कई बड़े बड़े नाम थे और तो इसलिए इनका नाम आगे नहीं आया था। लेकिन शनि की कृपा से उस समय ये मुख्यमंत्री बन गए। इस समय शनि, देखिए कितना जबरदस्त ये इत्तेफाक है ये कि चुनाव से पहले ये जो शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, धनिष्ठा नक्षत्र में जाना योगी जी के लिए बहुत ही पावरफुल राजयोग लेके आ रहा है। इनको इसका आने वाले समय में जितने दिन भी चुनाव होने हैं, इस समय पे काफी फायदा मिल सकता है ग्रह नक्षत्र के अनुसार। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा बेनिफिट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है इनकी कुंडली में। मयंक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है तो उसकी लोकप्रियता भी चरम पर पहुँचती है, और बीते कुछ सालों में योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी में गजब का इजाफा जी हमें देखने को मिला है। उनके फॉलोवर्स भी काफ़ी बढ़े हैं, समर्थक भी बढ़े हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर बात हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, वो एक लोकप्रिय नेता के तौर पर क्या पीएम मोदी की तरह हमें देखने को भविष्य में मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए वो इसलिए मिल सकती है क्योंकि इनके दशम भाव में सूर्य बुध बैठे हैं और साथ में शनि भी हैं, तो इनकी कुंडली में बहुत ज़बरदस्त ख्याति का योग है। और जैसे मोदी जी की कुंडली में अखंड साम्राज्य योग है, ऐसे इनकी कुंडली में भी वो योग शनि से बन रहा है, सूर्य बुध से बन रहा है और गुरु से बन रहा है। यानी कि गुरु हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं पंचम भाव में, विशेष लाभकारी है। पंचमेश जब पंचम भाव में होता है तो व्यक्ति को सरकारी उच्च पद की प्राप्ति होती है, या राजनीति में व्यक्ति उच्च पद की प्राप्ति हासिल करता है, और इसीलिए इनको मुख्यमंत्री का पद भी मिला। और आने वाले समय में भी इनकी जो ख्याति है वो दूर दूर तक फैलने वाली है। और इनका बड़ा, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया था कि कैलिफोर्निया से भी एक संदेश आया है, जो राम को लाए हम उन्हीं को लाएंगे, तो ये चीज़ की शुरुआत हो चुकी है जी। अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि शुरुआत हो चुकी है। आज अमेरिका से नारा उठा है, हो सकता है कल यूके से उठे, परसों रशिया से उठे, फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो ये जो ख्याति है ये आने वाले समय में बढ़ती चली जाएगी।
अभी वर्तमान में केतु की दशा है और केतु की दशा का जो कार्यकाल इनका बचा हुआ है वो 24 नवंबर 2024 तक है। यानी कि तकरीबन अगर हम बात करें तो इनका 2.5 साल की अभी केतु की दशा बची हुई है। उसके बाद इनको शुक्र की महादशा शुरू होगी जी। तो वो कहते हैं कि शुक्र जो है ख्याति का कारक होता है। शुक्र इनका दशमेश है और मित्र की राशि में लाभ स्थान में बैठा है, तो यानी ख्याति जो है विदेशों में ज्यादा फैलेगी। तो देखिए धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है आने वाले समय में। अब देखिए ये शनि मंगल का ही खेल है जिसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है, जो वो सफलता की बुलंदियों को छू रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, ऊंचाइयों को छूता है, तो उसके दुश्मन भी कई बनने लगते हैं इस बीच। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या इस दौरान योगी आदित्यनाथ को किसी चीज़ से कोई खतरा है? देखिए इस समय अगर इनकी कुंडली में केतु की बृहस्पति में दशा चल रही है, यानी केतु की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा है, ये 22 अक्टूबर तक रहेगी, 22 अक्टूबर 2022 तक। तो ये समय इनके लिए निश्चित रूप से बड़ी सफलता का है। और अभी देखिए ग्रहों का परिवर्तन तो कोई खास बड़े ग्रह चेंज नहीं हो रहे हैं, वो तो अप्रैल में होंगे, हम सभी जानते हैं। और लेकिन मंगल माफ कीजिएगा शनि का जो ये नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, ये इनको बड़ा लाभ देने वाला है, बड़ा जबरदस्त फायदा मिलेगा। और ग्रहों की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति देखें हम इस समय गोचर में, तो वो भी इनकी बहुत ही शुभ है। सप्तम भाव में बृहस्पति चल रहे हैं, राशि से लगन में है, तो यानी कि जनता का पूर्ण आशीर्वाद भी इनको मिलेगा, भाग्य भी अब साथ देगा और इनकी छवि जो है बहुत ही सकारात्मक आएगी। केतु में शनि यानी कि जब नवंबर से इनको लगेगा इसी वर्ष में, तो वहां विरोधी कुछ खटपट करने का प्रयास करेंगे या इनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन क्योंकि शनि दशम भाव में है, ये फिर कहना चाहिए किसी को मौका नहीं देंगे आगे बढ़ने का। अगर कोई इनके ऊपर किसी भी तरह का आरोप लगाता है या कुछ भी करेगा, तो ये अपने कार्य से और अपने कहना चाहिए भाषा शैली से उस सब चीज़ों को दूर करेंगे और विवादों में नहीं रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है। तो कुल मिला के इनकी कुंडली के हिसाब से तो समय अच्छा रहता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो 26 साल में गोरखपुर सीट से जब योगी आदित्यनाथ पहली बार सांसद बने, तो उसके बाद कभी उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। अब देखिए, अब सांसद से मुख्यमंत्री का सफ़र उन्होंने तय कर लिया और अब क्या यूपी की जनता उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी या नहीं, ये तो देखिए 10 मार्च की तस्वीर साफ करेगी। लेकिन मयंक शर्मा जी तो पहले से ही भविष्यवाणी कर चुके हैं कि इस बार योगी आदित्यनाथ का दोबारा मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल तय है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस बार आपकी भविष्यवाणी सच साबित हो। और बहरहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसी के साथ साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।